बच्चों हम लोग जैसा कि इस पार्ट ऑफ चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, डिवीजन ऑफ अफ्रीका, कांग्रेस बर्लिन मीटिंग 1885 एंड रिंडर पेस्ट और ए कैटल प्लेग, ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका के बारे में मैंने बताया था कि अफ्रीका दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर द एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। When it was come to known by the different powerful European countries, then a lot of different European powerful countries came to Africa to make it a colony. ठीक है, और अफ्रीका को कॉलोनाइजेशन के लिए यूरोप के सारे पावरफुल कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, ये सारे कंट्रीज अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए अफ्रीका में कूद पड़े। रिजल्ट वाज सारे कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, बेटर एंड बेटर एरिया, मोर एंड मोर एरिया अपनी कॉलोनाइजेशन के अंतर्गत अंडर देयर कॉलोनाइजेशन पार्ट में लाना चाहते थे। रिजल्ट वाज among all the different powerful countries of यूरोप के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गई टू कैप्चर मोर एंड बेटर एरिया। उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए जो कि अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन में यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो एक टेंशन क्रिएट हुई, उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए एंड पीसफुली डिवीजन ऑफ अफ्रीका को एज देयर कॉलोनी के पर्पज से डिफरेंट पावरफुल कंट्रीज ऑफ यूरोप मेट इन बर्लिन in 1885, which was known as a Congress of Berlin in 1885. डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या डिसीजन लिया गया है। इसमें पीसफुल डिवीजन ऑफ अफ्रीका का डिसीजन लिया गया कि which part एक पीसफुल तरीके से आपस में कांटेक्ट करके कोऑपरेशन करके डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका का डिवीजन कर लिया और डिवीजन करके सेट कर लिया कि कौन सा पार्ट कौन सा कंट्रीज अपनी कॉलोनी बनाएगा। इसी डिवीजन के लिए डिफरेंट पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज जो कि बर्लिन विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ द जर्मनी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए और बाय दैट मीटिंग्स इट वाज डिसाइडेड दैट व्हिच पार्ट ऑफ अफ्रीका विल colonized by which country. This has been also decided that Britain will capture to this part and France will capture to this part. This was decided in the Congress Berlin meeting which was set up in 1885, capital city of the Germany. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग, इसका क्या रोल था कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका में। कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका में रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग वायरस का क्या रोल था। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अमेरिका के कोलोनाइजेशन में एक वायरस ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जिसका नाम था वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स। एंड अगर आप अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनी बनाया था तो बिकॉज ऑफ नॉट सुपरियरिटी ऑफ देयर आर्मी but because of the help of rinderpest, because of the help of the smallpox virus, same like rinderpest virus which is known as a cattle plague has played very important role. स्मॉलपॉक्स मतलब रिंडरपेस्ट वायरस को हम लोग कैटल प्लेग, रिंडरपेस्ट वायरस जो कि कैटल प्लेग कैटल वायरस है जो कि एक डिसीज है जो कि वायरल डिसीज है ऑफ एनिमल, बिकॉज ये बहुत खतरनाक डिसीज है, इसी वजह से इसे कैटल प्लेग भी कहा जाता है। प्लेग इज ए वेरी डेंजरस डिसीज और ये इंडिया में जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा 1885 में गुजरात में फैली हुई थी, पुणे में फैली हुई थी। इसी प्लेग की वजह से हमारी कांग्रेस व्हिच इज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस, इसका पहला सेशन पुणे में ना हो करके मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। अदरवाइज फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस वाज ड्यू इन पुणे बट बिकॉज ऑफ द plague disease spread because in Pune plague was spread, so most of Congress members who are going to participate in the meeting of Congress were not agreed to go Pune। और ये जो प्लेग होता है इसे
ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मरने के बाद अगर जो बंदा प्लेग डिसीज से जिसकी डेथ होती है वो मरने के बाद उसकी बॉडी ब्लैक हो जाती है, तो इस वजह से इस डिसीज को हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। दिस डिसीज इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ब्लैक डेथ। तो रिंडरपेस्ट जो कि कैटल का प्लेग के नाम से जाना जाता है, इस वायरस ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। अब important question that how rinderpest has played important role in the colonization of Africa। तो हम जानते हैं कि अफ्रीका जब सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था जिसको कैप्चर करने के लिए डिफरेंट यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज पहुंचे, तो अफ्रीका का एक देश ईस्टर्न लाल सागर के बाउंड्री के पास में एक देश है जिसका नाम इरिटिया है। मतलब in eastern part of Africa a small countries which name is Eritrea। वहाँ पर इटली की कुछ फोर्स अपॉइंटेड थी, इटली की कुछ फोर्स वाज फाइटिंग इन इरिटिया इन फॉर द कोलोनाइजेशन ऑफ इरिटिया। तो उन आर्मी सोल्जर्स को फीडअप कराने के लिए कुछ एनिमल्स वर imported from the Asia as well as of Europe to feed up to those soldiers who were appointed, who were fighting in Eritrea, belonging from the Italy, and they were trying to colonize to the Eritrea. So to feed up those animals, when those animals were important, because at that time live animals were important because of the lack of the refrigerator। तो जब वो एनिमल्स वहां पर पहुंचे तो सम ऑफ दोज एनिमल्स वर इन्फेक्टेड बाय द रिंडरपेस्ट वायरस। रिंडरपेस्ट वाज ए वेरी कॉमन डिसीज इन यूरोप एंड द रिजल्ट वाज immune systems as well as the cure of rinderpest has developed in Europe, but it was completely new disease in the Africa। And when some infected animals were exported from the different countries of the Europe to the Eritrea, then with those animals the virus of rinderpest also reached in the Africa। ठीक है, and this virus is spread very fast in the Africa and just like as a fire of the forest and has infected 90% animals of the Africa and has killed 90% animals of the Africa। As we know that at that times किसी कंट्री की इकोनॉमी उस समय स्पेशली एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट होती थी, किसी कंट्री की आर्मी की पावर्स स्पेशली एनिमल्स पर ही डिपेंड होती थी, बिकॉज एनिमल्स वेयर दस वेरी मच हेल्पफुल इन द एग्रीकल्चर एंड एट दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ द लिवलीहुड। सो जब एनिमल्स खत्म गए तो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अफेक्टेड हुआ एंड एंड उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पैरालाइज हो गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनिमल्स एंड देयर war capability was also reduced because at that time the war was fought by the help of different animals like horse, like elephants, so they were very much affected। So in this way we can say that when rinderpest virus अफ्रीका में जब पहुंचा तो बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ और स्प्रेड होने का जस्ट लाइक एज ए फायर ऑफ फॉरेस्ट एंड has spread entire of the Africa continent and has killed 90% animals of the Africa। Result was the economy of the African countries was collapsed as well as their transportations also become paralyzed and their economic conditions was reduced and their war powers was also reduced। So the people of Africa were not able to strongly oppose to the different powerful European countries and result was कि European countries were easily capable to capture the Africa and they divide to the Africa among the different countries of the Europe and entire Africa was colonized। In this way we are seeing that जो मैं जब पिछले बार पढ़ा रहा था इस चैप्टर के बारे में इफेक्ट ऑफ
virus, different types of the virus. That these virus like rinderpest virus has played very important role in the colonization of Africa, and virus of smallpox has played very important role in the colonization of America. Then students were वो समझ नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे वायरस कैसे ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वायरस कितना अफेक्टेड कर सकता है. बट इन प्रेजेंट सिनेरियो एक दिन मेरे पास एक रिद्धि नाम के लड़के ने फ़ोन किया और उसने कहा सर वो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे थे वायरस से बिलोंगिंग, वो टॉपिक हम लोगों को अब समझ में आ गया कोरोना वायरस के आ जाने की वजह से कि कैसे ये एक कंट्री को अफेक्ट कर सकता है, नॉट ओनली कंट्री को अफेक्ट कर सकता है बट पूरे इंटायर वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकता है. आज वी आर सीइंग दैट इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चाइना एंड एट प्रेजेंट टाइम्स द इंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कोरोना वायरस. तो ये जो वायरस थे ये उस समय भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज तो इनको जान करके भी अनजाने पर भी इनको एज देयर वेपन्स यूज करते थे और विद द हेल्प ऑफ दीज वेपन्स, वायरस वेपन्स के थ्रू ये डिफरेंट कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना लेते थे. जैसे कि रिंडरपेस्ट वायरस जो कि एक एनिमल्स वायरस था, जो एनिमल डिसीज का वायरस था, इसके हेल्प से इन्होंने अफ्रीका को अपना कॉलोनी बनाया एंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पॉक्स के वायरस से इन्होंने इंग्लैंड को, अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया. तो इन दिस वे वायरस वाज आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ओके बच्चों, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे.